हेलो गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। आज हम बात करते हैं देवोत्थानी एकादशी के बारे में, जो देव उठान एकादशी भी हम उसे कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थानी या देवउठान एकादशी होती है। इसके संबंध में कथा यह है कि भाद्रपद की एकादशी को ही भगवान विष्णु ने शंकासुर नामक राक्षस को मारकर भारी थकावट से शयन पर कार्तिक शुक्ल एकादशी को नैनोन्मीलित किए थे, और इस तिथि के बाद ही शादी विवाह आदि जो है वो शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसके लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका देवोत्थानी नाम भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, और जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है, और जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है, और जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वे जरा युग तक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश बेली सदैव फूली फली रहती है, और जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता का निवास होता है। सर्प देवता उस पेड़ पे निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न भी नहीं विचरते, और जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है, और जो सालिग्राम की चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उसके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं और वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसी पतित पावन तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र है ओम श्री वृंदाय नमः। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के पुण्य तथा देवोत्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष पूरा कार्तिक का महीना भी नदी तट और पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन काचरे का सागार लिया जाता है, और काचरा मेवा, दूध, दही, सिंगाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। तो ये आप जो देवोत्थान एकादशी है इस पर भगवान को जगाया जाता है, भगवान जागते हैं तो व्रत रखा जाता है, और ये उसकी कथा हमने आपको सुनाई। और साथ ही इसी दिन से जो एकादशी है इसी दिन से एक भीष्म पंचक व्रत जो है वो शुरू होता है।
जो भीष्म पंचक है कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंचभीका भी कहते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन का निराहार व्रत करते हैं, निराहार या निर्जल व्रत रखते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए ये व्रत किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलाना चाहिए और ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, इस मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियाँ देकर हवन भी करना चाहिए। और इस भीष्म पंचक के ऊपर जो कथा है वो मैं आपको बताती हूँ। भीष्म पंचक व्रत की विधि क्या है और उसकी महिमा के बारे में जानते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब धर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को वेध कर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन व प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। अतः निम्न मंत्र को सत्य भाव से पढ़कर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। ये भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेयकर है। तर्पण मंत्र है, सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माये तद ददामर्धर्यमाजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। एक दूसरा मंत्र है अर्घ देने के लिए भीष्म जी को, व्याघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम ये तदुकम भीष्मवर्मणे वसुनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्य ददानि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका व्याघ्र पद, गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शंतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ देता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। यह महापुण्य व्रत महापातकों को नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध व कुकुम के द्वारा भक्तिपूर्वक सर्व पापाहारी श्री हरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाते रहें और देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
प्रतिदिन प्रातः और साय संध्या वंदन करके पूर्ववत 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार मन में न लाएं। शाकाहार करें अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहें। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से ये व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वाले के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायकाल में संध्योपासना करके जप करते हुए व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गौमूत्र का पान करें और त्रयोदशी को दूध पीकर रहें और चतुर्दशी को दही का भोजन करें। और इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। भगवान केशव विष्णु जी को ही कहा जाता है और विष्णु जी का ही एक नाम है। तो विष्णु जी की पूजा करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहें और इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है और इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद प्राप्त करता है। और ये आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। इसी के साथ तुलसी विवाह भी किया जाता है। कार्तिक मास की एकादशी जो है शुक्ल पक्ष की, तभी शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। और समस्त विवाह को विधि विधान से खूब गाजे बाजे के साथ तुलसी के बिरवे से शालिग्राम के फेरे और एक सुंदर मंडप के नीचे जो फेरे हैं वो डाले जाते हैं। और विवाह में गीत तथा भजन गाने की भी प्रथा है। तुलसी विवाह पर एक पौराणिक कथा है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया।
जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर दिया और जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए तुलसी माता की जय और विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, वृंदा माता की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। इसी के साथ साथ आपको तुलसी चालीसा और तुलसी जी की आरती भी सुननी चाहिए। वो आपको हमारे धर्म कर्म की अनदर वीडियो में मिलेगी। सो कीप वॉचिंग मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।